You are watching Delhi News. दोस्तों हमारे साथ फारूक शाब्दी साहब हैं। फारूक शाब्दी जो है एमएलए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं शोलापुर से, और अभी आज यहाँ पर मुंबई अध्यक्ष बनाया गया। आज यहाँ पर उन्होंने गेट टुगेदर की थी। मुंबई अध्यक्ष की ऑफिस आपको पता है अकबर भाई की नाक है, असद भाई की नाक है, मगर कहीं ना कहीं ये ऑफिस में कभी गर्दी रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी गर्दी रहती है, कभी नहीं रहते हैं। बात करेंगे फारूक शाब्दी साहब से। फारूक भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको मुंबई अध्यक्ष बनाया गया। शुक्रिया सर। ये कांटो भरी सीट आपने सुना, गेम ऑफ थ्रोन्स सीट वाली, ये वैसा सीट है, कैसा लग रहा है आपको? अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि कांटो भरी सीट है और आप पूछ रहे कैसा लग रहा है। हाँ, तो वो कांटे पे बैठ के कैसा लग रहा है? ये मेरा शायद लोगों के लिए कांटो वाली होगी। ये मैं तो ये अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारी पार्टी की जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है और इम्तियाज़ जलील साहब का भी बहुत भरोसा है मुझ पर। सो आई टेक इट एज अ चैलेंज। इसको एक चैलेंज समझ के मैंने स्वीकार किया हूँ और मैं नाउम्मीद नहीं हो रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मेरे माँ बाप की दुआओं पर। इंशाल्लाह वो सारी दुआएं काम आएगी और उम्मीद यही करता हूँ कि जैसे सोलापुर की जनता ने मुझे इज़्ज़त से और प्यार से नवाजा है, वैसे ही पूरे मुंबई की जनता मुझ पर भरोसा करेगी और हमारी जमात को कामयाब करेगी इंशाल्लाह। आप मुंबई में रहते हो, आपका बिजनेस मुंबई में, आप चले गए शोलापुर, वहाँ से इलेक्शन लड़े, फिर आप वापस मुंबई आके अध्यक्ष बने, तो थोड़ा जोग्राफिकल फारूक शाब्दी का जम नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो आप भी मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं, तो इसके लिए आपने बोले कि मुंबई में मेरा बेस है। हाँ, अच्छा खासा बेस है भाई। हाँ, तो ये सवाल दूसरों को पता नहीं, जो मुझे जानते हैं वही जानते हैं। तो मुंबई भी मेरा बेस था और रही बात सोलापुर की, मेरा वतन है, मेरी स्कूल कॉलेजेस, मेरा कारोबार वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी काफ़ी अटैचमेंट है। वहाँ से तो इलेक्शन लड़े, अब यहाँ पर मुझे सदारत दी गई है, तो पार्टी यही चाहती थी कि मैं मुंबई में भी फ्री ना रहूँ, तो शायद उस हिसाब से मुझे और बिजी करने के लिए और एक नई जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मैं उस कैसा मैनेज करेंगे भी आप दोनों? शोलापुर अभी नहीं, लकीली मैनेज करने की बात तो ऐसी है कि आज हम लोग ऐसी एज में जी रहे हैं कि मतलब एकदम जस्ट ऑन अ क्लिक सब चीज़ है। तो आज आप यहाँ बैठकर वहाँ की बात कर सकते हो। एक सोशल मीडिया का ज़माना है, दोनों जगह पर प्रेजेंस रखेंगे और लकीली वर्ल्ड बैंक से इतना लोन लेकर और आम नागरिकों का खून चूस कर टैक्स जो लिया गया है उसके बदौलत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं। आज वंदे भारत ट्रेन है जो महज 6 घंटे में मुझे सोलापुर पहुंचा देगी। आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हो आप? नहीं, देखिए मैंने पहले तो यही बोला कि हमारा खून चूस कर, देखिए नाम लगा, ऐसी तोहमत लगी बीटिंग की और आप तारीफ कर रहे हो। देखिए मैं तोहमतों से डरता नहीं हूँ। जिसकी नीयत साफ़ है तो लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, अल्लाह देख रहा है कि हमारी क्या नीयत है और मैं किस मकसद से यहाँ पर आया हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। तो वही कनेक्टिविटी की बात कर रहा था मैं। तो ये वंदे भारत, आज एक्सप्रेस हाईवे, तो महज 400 किलोमीटर है सोलापुर, तो आना जाना कुछ भारी नहीं है। और जब कोई टास्क लेते हैं तो इसमें थोड़ा स्ट्रगल। क्या टास्क दिया गया आपको? टास्क देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारे सदर का तो यही फरमान होगा कि पार्टी क्या नहीं कि बॉम्बे पूरा बिखरा हुआ है, बॉम्बे में एक भी सीट नहीं है? नहीं, ऐसी जरूरी नहीं है। क्या बात हुई है? कोई टास्क जो आपको दिया गया है, जैसे आपने बताया परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वही टास्क है। परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं है। अभी मैं आया हूँ, मैंने मेरी सदारत में तो आपसे पहले भी बहुत आए हुए। ठीक है ना, फर्क होता है लोगों में। मैं किसी के काम की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। काम का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो मैं इस बार मेरे तरीके से काम करूंगा। और हर इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के बाद मुंबई अध्यक्ष चेंज हो जाता है और डायरेक्ट मुंबई अध्यक्ष के ऊपर सारी चीज़ मढ़ाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सबका एग्जांपल। नो, अध्यक्ष चेंज होते हैं वो एक्सेप्टेड है, लेकिन मुंबई अध्यक्ष के सर पे सारी चीज़ें हो जाती है, वो मैं डिनाई करता हूँ। क्योंकि मैं अभी मुंबई अध्यक्ष के नाते यहाँ आया हूँ, तो सिर्फ मुंबई अध्यक्ष के सर पर नहीं है, मेरे साथ हमारी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, पोस्ट होल्डर्स हैं, मैं जान रहा हूँ कि उनका कितना एफर्ट है मेरे साथ, कंधे से कंधा लगाकर मुझे गाइड भी कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील साहब का पर्सनल अटेंशन है, हर छोटी बड़ी बात वो मुझसे अपडेट ले रहे हैं। तो मतलब वो भी काफ़ी इन्वॉल्व है और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि इस बार जो काम होगा वो अलग तरीके से होगा। इम्तियाज़ जलील साहब का आपने नाम लिया, सबको पता है कि इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान में जमती नहीं है।
नहीं, ये तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं देख अंदर रहा की हूँ- बात है। हाँ, अंदर की बात होगी तो अंदर की बात में और जानकारी हमेशा होगी। कुछ ना कुछ खली से पैदा होती है, कुछ भी ये होता है, तो कैसे देखिए, टैकल करेंगे आप? एक घर में अगर आपसे बाजू में बाइकल्ला में इम्तियाज़ जलील का वारिस पठान का जो है एरिया रह चुका है, वहाँ से 2-3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। देखिए, अभी जैसे मैं तो ये समझता हूँ कि एक घर में 2-3 भाई रहेंगे तो उनकी भी आपस में नहीं जमती है, तो इख्तिलाफात हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आपको लेकिन पता मैं नहीं उसकी अभी तक हुआ है नहीं कुछ? नहीं, मुझे तो पता नहीं। मैंने अच्छी तो बात है। हर फ्रेम में, मैं अभी हम लोग परभनी गए थे, कारंजा गए थे, तो वारिस भाई इम्तियाज़ भाई की गाड़ी में ही थे। वो हमेशा रहते हैं। हाँ, तो हम लोग को क्या दिखेगा कि अच्छा ही है। अभी अंदर की बात क्या है, इंटरनल वो पॉलिटिक्स की अंदर की बात, वो तो नहीं मैंने है। ऐसा तुक्का मारा था, देख रहा था, आपको पता है कि नहीं, आप कबूल कर लेते हो कि नहीं। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं मैम, जो है लोग जो 2014 की बात करते हैं, जब यहाँ पे पहली बार अकबर भाई और असद भाई आए थे, लोगों को बहुत उम्मीद थी। आप भी उस वक्त मुंबई में ही थे और शायद मेरी और आपकी पहले बात भी हुई थी। तो वो दौर और 2025 11 साल बाद क्या कैसा देखते हो आप? नहीं, देखिए, ये दुनिया है, इसमें ग्राफ ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हथियार डाल दें या हिम्मत हार जाए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी विल कीप फाइटिंग, और हम लड़ते रहेंगे। ग्राफ कैसा देख रहे हो आप? ग्राफ मतलब थोड़ा सा- 2014 की बात है और अभी की बात। 14 का जो वोट शेयर था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो थोड़ा डिप होते होते थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा मैं तो थोड़ा ही मानूंगा, क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें तो इजाफा होगा। मैं खास पहले- करके मुंबई की बात। हाँ, मुंबई में तो वहाँ तो असद भाई का ऐसा ग्राफ बड़ा है, असद भाई का ग्राफ हाँ, कम नहीं तो हुआ। मैं ये overall मुंबई की ठीक बात। है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लीडरशिप का थोड़ा सा चेंज करने का मकसद यही हो सकता है कि जो ग्राफ कम हुआ है, जो लोग दूर गए हमसे, तो नए लीडरशिप को, नए अध्यक्ष को कैसे लाकर- बोल के आप लोगों को कैसे रुझाओगे, जो लोग छोड़ दिए एमआईएम को, जिन्होंने रास्ते में उतरा था एमआईएम के लिए? मेरे को 2014-2015 के लोग वो याद है, जो बिना मकसद के झंडा लेके चलते थे। वहाँ पार्टी से इंसाफ नहीं मिला उनको। वही पार्टी इंसाफ देने का काम करेगी 10 इंशाल्लाह। साल और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नहीं सलीम भाई। जी, मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ। वो मैं वो तो मेरी हद रिजल्ट तक ही मालूम रखूंगा, वो मेरा हुनर है माशाल्लाह, तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। हाँ, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी लोगों को जोड़ने की कोई टिप्स है अगर, तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उस पर भी अमल करूँगा। ठीक है, ऐसे पर्सनल लेवल पे दे सकते हैं, मगर प्रोफेशनली तो हम नहीं बता सकते। मगर ये जो चीज़ें चलती है इलेक्शन के टाइम पे, जो अलग अलग लोग आते हैं, जो हैदराबाद के लोग आते हैं, वो अलग डिसीजन लेते हैं। मुंबई अध्यक्ष की एक डिसीजन अलग हो जाती है, कैसे करोगे आप? अभी समझो मैं बताऊं फारूक भाई, आपने 4 आदमी को बोल दिया कि भाई तू यहाँ, मगर डिसीजन दूसरा लेता है, वो बात की आपने? बिल्कुल, मैं जब ये पोस्ट यानी किया ये उससे बात आपको मैंने- पता थी कि ऐसा होता है? हाँ, मैंने सुना था कि थोड़ा इंटरफेरेंस होता है, तो वही मैंने अभी बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ज़ीरो इंटरफेरेंस पॉलिसी के तहत काम होगा। प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाएगा, जो हमारे ऑब्जर्वर है उनसे मशवरा किया जाएगा। मेरा जो भी प्रपोज़ल है वो उसको किसी आम जाम ताम की नहीं चलने वाली है, जो पार्टी की यानी पहले चलती थी आम जाम ताम की। सुना हूँ मैंने, अच्छा, तो वैसे नहीं होगा अगर हुआ है तो। वारिस पठान की बात करते हैं, बहुत हाई लेवल पे जाते हैं वारिस भाई, पूरे इंडिया वर्ल्ड पूरी इनको देखते हैं। कैसे टैकल करोगे वारिस पठान? क्या टैकल क्या करना है वारिस भाई? कोई टैकल इज ऑलरेडी टैकल्ड माशाल्लाह। हम लोग लास्ट संडे गवर्नडी में प्रोग्राम था, ही वॉज देयर, वो हम लोग साथ में प्रोग्राम किए। कैसे तालमेल अच्छे हैं? मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं वारिस भाई के तालमेल, और उम्मीद करता हूँ कि वारिस भाई के जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने भी 5 साल एमएलए रहे, उनको बाइकल्ला की थोड़ी नॉलेज है, तो वो भी एक्सपीरियंस हम लेंगे और उसके तहत काम करेंगे। एमआईएम पिछले कई सालों से मुंबई में बहुत सारे मसले होते हैं। एमआईएम से कभी कुछ मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी, मुंबई में तो कुछ दिखता नहीं है, बहुत सारे मसले होते हैं। अफसोस की आप भी बात रह है। चुके हो, मुंबई में रह चुके हैं, नॉट एज एमआईएम। कोई मसले के ऊपर एमआईएम कहीं पर भी दिखती नहीं है। अफसोस की बात है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नहीं, ऐसा तो हुआ हाँ, है ना, ऐसा अभी हुआ तो है, यही रह which I चुके agree। बाजू की गली में आप कई सालों से हो उधर। अब एमआईएम हर मुद्दे पर आपको, वेदर इट बी पुलिस स्टेशन, सीपी ऑफिस, सरकारी दवाखाने, वार्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज़ पर एमआईएम रास्ते पर दिखे। क्या लगता है आपको खाली इलेक्शन तक रखा गया है? नहीं नहीं आपका डील क्या गया? आपने बोले ना मेरे को। नहीं नहीं, इट इज़ नॉट अ डील। नहीं मतलब हाँ। आपने बोले ना कुछ तय हुआ है, कुछ तो तय हुआ है ना बात करते हैं। नहीं नहीं, काम ये करने कांटों की का ताज रणनीति है। तय हुई है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज आती है हाँ। जिसमें बताया है कि कांटों का ताज सीट है, वहाँ पे आपको बिठाया गया। हम कह रहे हैं ये, हाँ। क्योंकि ये सीट पे बहुत सारे लोगों की नज़र रही थी, इतना अच्छा सेटअप है, इतना अच्छा है, मगर चला नहीं पाते, चलाने नहीं दिया जाता। आप
बताइए, चला नहीं दिया जा रहा है या चला नहीं पाते हैं? नहीं देखिए, अगर ड्राइवर खराब होगा तो आप गाड़ी को तो चला नहीं दोगे ना, आप ड्राइवर को चेंज करेंगे। तो हो सकता है ड्राइवर चेंज किया गया इस है। बार की क्या गारंटी कि ड्राइवर सही है? तो जब तक ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पे बिठाओगे नहीं, उसको चलाने का मौका नहीं दोगे और उसको सफ़र कर आप पार करने का मौका नहीं दोगे, तो यू कैन नॉट जज ना कि वो उसने सही चलाया है कि रेस चलाया है। तो ये इलेक्शन के बाद आपको पता चल जाएगा। अभी आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लगता है आप कितने सीट्स पे खड़ा करो? नहीं, इट इज़ क्वाइट अर्ली कि अभी सीट्स का भी मैं आपको नंबर दे सकूं। हमारी तो सोचे होंगे। हाँ नहीं, हमारी पूरी तैयारी चालू है। हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग चालू किए हैं और लास्ट टाइम के जो भी उम्मीदवार थे, हमारे जो रिजल्ट थे, उस पर भी वर्किंग चालू है। बट मैं ये समझता हूँ कि नॉट लेस देन 50 नंबर की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम 50 क्या बेस पे आप बात कर रहे हो? वो बेस निकलेगा, अभी निकल रहा मुसलमान है। वोट तोड़ने के लिए आप जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? तोड़ने की बात ही क्यों करते? नहीं, मैं नहीं, तो सब कह रहे हैं, मैं तो नहीं, खाली कौन सब है? सभी कहते हैं कि भाई मैम जो मुसलमान वोट तोड़ेगी, तो 50 सीट पे खड़ा होना मतलब हम सिर्फ तोड़ने का ही सोचेंगे तो हमारी क़यादत कब खड़ी होगी? आपके लोग तो खड़े होते हैं, जीतते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। इस बार गायब नहीं होंगे ना। हमेशा आपके इस देखो बार ना, आपके एमआईएम के MIM के लोग पब्लिक जिताती है मगर बाद में गायब, तो सदारत पे जो नहीं, रहती है देखिए, वही। आप ये ब्लेम MIM पे नहीं लगा मैं कहाँ blame कर रहा हूँ? नो मैं blame नहीं कर भागे, रहा। दो थे, दो भागे, भाग जाते, काम नहीं करते 5 साल। आप इनको क्यों नहीं बोलते? मैं खाली बीएमसी की बात कर रहा हूँ। हाँ? मैं सिर्फ बीएमसी की बात कर रहा हूँ। बीएमसी के भी कई नगर सेवक उद्धव ठाकरे साहब के गुट से निकल के शिंदे गुट में गए। मैं एमआईएम से, मुंबई अध्यक्ष से मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं शिंदे की बात क्यों करूँ? नो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हर पक्ष में वैसे लोग होते हैं। मेरे बोलने का मतलब है आज अभी मौका मिलता है सबको। लास्ट वीक में ही सबको मौका समाजवादी मिलता है। पार्टी का जो जीते हुए नगर सेवक, जिनकी वाइफ बेटी जो भी थी, रफीक भाई, वो छोड़कर शिंदे गुट में चले गए। तो ये दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। चलो, अभी आपने गोंडी की बात कर ली तो गोंडी से शुरू कर दें। हाँ, शुरू। आते ही साथ तुमने डायरेक्ट अबू हाशिम आजमी के एरिया में, नहीं, एरिया तो किसी का नहीं। पहले तो वहीं गए थे भाई आप, नहीं, वहीं से शुरुआत की। नहीं, आप नाम ले रहे हैं कि उनके एरिया में गए, तो मैं ये समझता हूँ कि एरिया किसी का नहीं होता है। 15 साल से एमएलए, इतना तो बोल सकते हैं ना फारूक नहीं, भाई। नहीं, अभी तुम्हारी दुकान के बाद आके बोलते हैं ना फारूक भाई का है, फारूक एमडी की जगह है भाई। नहीं, वो तो फिर यार पॉलिटिकली आप नहीं, वो पर्सनली तो भाई मेरी मिल्कियत है, मेरा 7/12 है भाई। वो उनका 7/12 नहीं है। नहीं, वो तो थोड़ी किसी की मिल्कियत हो जाती है। ठीक है, फिर भी चलो किसी के एमएलए जीतने एरिया का में चले गए आप, हम- जो बहुत हॉटकिक है। क्या स्ट्रेटेजी बना के आए हो आप स्ट्रेटेजी अबू हाशिम आजमी को लेके? नहीं, आसिम भाई को लेके ही इज़ अ क्वाइट सीनियर लीडर, वो हमारे बहुत बड़े लीडर है, तो उनके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी तो हर वार्ड के लिए है। और हम स्पेशली नो स्पेशल गोंडी से चालू करना। नो ठीक है, ये एक इत्तेफाक की बात हो सकती है। देखिए, पूरे हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि अबू हाशिम आजमी हारे वहाँ से। ये तो पॉलिटिकल सब जगह करता है, चलता ही है ना, कोई ऐसा कोई वो बात नहीं है। हर मुमकिन कोशिश वो हारे क्यों की गई थी? क्योंकि उनको जीतना था तुम्हारे को, ये तो आप बताइए। हाँ, क्योंकि MIM को जीतना था। तो जहाँ हमको जीतना है तो वहाँ तो हमारे विरोधक में जो होंगे उनको हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको हराया तो एमएलए हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि बीएमसी इलेक्शन की आप क्या स्ट्रेटेजी लेके आओ? देखिए, आसिम भाई के कैंडिडेट जो हमको वहाँ पर 42,000 वोटों का मैंडेट मिला है पब्लिक से, बराबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बॉम्बे के अलग अलग विधानसभा एरियाज की बात करें तो गवर्नडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमने ये सोचे कि क्यों नहीं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया से हमारे ये तो तय है कि वहाँ पे 6 और 8 पूरी लड़ाई है। हाँ, ज़रूर लड़ाएंगे, पूरी लड़ाएंगे हम लोग। मुस्लिम वोट्स काटने की बात करते हैं तो आप कैसे डिवाइड करोगे? आप भी पहले कभी सवाल करते थे कि मुस्लिम वोट कटते हैं, मुस्लिम वोट कटते हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, ये तो कोशिशों पे ही है बस, वो चाहे हमारी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, ये नंबर गेम है। तो सब हर पार्टी यही सोचेगी कि कम से कम डैमेज हो। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए हर पार्टी अपने अपने तरीके से एक रणनीति बनाती है, जो रणनीति हम लोग भी बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे इलेक्शन करीब आने के टाइम पर। तो डैमेज कंट्रोल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जनता हमको पहली प्रेफरेंस दे और हमारी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान हो, जिसकी वजह से हमारी सीटें। नवाब मलिक के एरिया में क्या इरादा है? बिल्कुल जाएंगे वहाँ पर, नवाब भाई के एरिया में भी जाएंगे, अमीन पटेल साहब के एरिया में भी जाएंगे। और मैं तो समझता हूँ जहाँ पर मुस्लिम MLAs नहीं है, जहाँ नॉन मुस्लिम MLAs भी है, वहाँ भी जाएंगे, जहाँ पोटेंशियल दिखेगा, जहाँ। और मैं तो ये बोलता हूँ कि इस बार सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को हम नहीं उतारने वाले,
हम लोग दलित कैंडिडेट्स को भी चांस देंगे, और दूसरे समाज के भी अगर हमारी पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो दे आर वेलकम, हम सबको चांस देंगे। अकबर ओवैसी की बात करते हैं, कुछ अकबर भाई ने टिप दिया है? अकबर भाई को बहुत लगाव है मुंबई से, हम बहुत लगा हुआ है अकबर भाई के दिल के टिप दिया करीब है। अफजल भाई अकबर भाई के दिल के करीब है अकबर ओवैसी के, मगर फिर भी मुंबई चितरा बितरा है। वही तो, कुछ ऐसा टिप दिया अकबर ओवैसी ने आपको यहाँ पे आने से पहले? नहीं उन्होंने तो कि- कोई टिप नहीं दिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन के बाद में ये जो सीटें इंशाल्लाह अगर जीत के आई तो मैं, कितना जीतने का इरादा है? वो कितना मैं कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहता है ना सकता, कि हम जितनी लड़ेंगे उतनी जीतने की हमारी कोशिश रहेगी। तो जितनी भी सीटें आएंगी मैं वो अकबर साहब को गिफ्ट देना चाहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत ये थे फारूक शाब्दी साहब, और मुंबई अध्यक्ष बने हुए। देखना है कि अभी बहुत सारी ऊंच नीच होते रहती है हमेशा मुंबई अध्यक्ष की कुर्सी को लेके। देखते हैं कि फारूक शाब्दी साहब इलेक्शन के बाद तक टिकते हैं कि नहीं। रईस लश्करिया को लाया गया था, रईस लश्करिया एमएलए इलेक्शन में आए थे, और एमएलए इलेक्शन में तो उनकी इतनी बुरी करारी हार भी है कि उनको पार्टी से हटा दिया गया और फारूक शाब्दी को लाया गया। अब देखते हैं फारूक भाई क्या चमत्कार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, थैंक यू सर, एंड हमारे सवालों Thank का you. जवाब देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।